तो वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेके फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो दोस्तों सीधी बात करते हैं पहली खबर की। तो 50 खिलाड़ी प्रोफेशनल, वो द 100, ये इंग्लैंड का एक जानी मानी लीग है, उसका बहिष्कार करने जा रहे हैं। ये है ना बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। और दोस्तों उसका रीजन क्या है कि 50 प्रमुख खिलाड़ी द 100 नहीं खेलेंगे, इस प्रकार की खबर आ रही है सोशल मीडिया पर। उसका रीज़न यह है कि जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि भैया अगर घरेलू टूर्नामेंट हो रहे हैं, घरेलू मैच हो रहे हैं, या इंग्लैंड के इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, या फिर उनके क्लब्स के मैच हो रहे हैं, तो उस समय किसी भी प्लेयर को एनओसी नहीं दी जाएगी। आप किसी भी लीग में नहीं खेल सकते। और जैसे ये जो है फरमान जारी हुआ, तो फिर जो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर है और कई फ्रेंचाइजी और से खेलते हैं, जैसे मेजर लीग क्रिकेट अब काफ़ी फेमस होती जा रही है अमेरिका में, और GL T20 ये कनाडा में काफ़ी फेमस होती जा रही है। कैरेबियन लीग अलग है, श्रीलंका प्रीमियर लीग अलग है, पाकिस्तान क्रिकेट लीग अलग है, और भी कई सारी लीग है दोस्तों। नाम गिनाऊंगा तो शायद थक जाएंगे, तो उन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट ये पड़ेगा, इंग्लैंड के प्लेयर वहाँ नहीं खेल सकते। भैया नहीं खेलेंगे तो अर्निंग कहाँ से होगी? अर्निंग नहीं होगी तो सीधी बात है, अगर पैसों पे बात आती है तो कोई सब्र नहीं करता। जैसे ये फरमान सुनाया गया, तो ये 50 प्रोफेशनल क्रिकेटर एक ग्रुप होता है, और ग्रुप का नाम है प्रोफेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। इसे आप PCA भी कह सकते हैं। इन सब ने कई दौरों की चर्चा की, और करने के लिए वो मजबूर भी हुए, क्योंकि भैया अपना पक्ष तो रखना पड़ेगा। फिर जब ये चर्चा हुई, उसके बाद खिलाड़ियों ने, जो PCA के मेंबर्स हैं, उनके साथ बात भी की। और जब उनके साथ बात हो गई PCA के मेंबर्स के साथ, तो उनका जो प्रतिनिधिमंडल है वो अधिकारियों से इस रिगार्डिंग बात करने गया, और उनके कानों में बात डाल दी है कि भैया 50 खिलाड़ी हैं प्रोफेशनल, जो कह रहे हैं द 100 नहीं खेलेंगे अगर हम अनदर टूर्नामेंट लीग नहीं खेलते। लेकिन इसमें अभी यह बात निकल के नहीं आई है कि जो इस समय इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड का दौरा कर रही है, उनके प्लेयर शामिल है या नहीं। तो पहली खबर दोस्तों ये है। दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं। तो भैया बासित अली, ये पाकिस्तानी प्लेयर हैं, बुमराह के बहुत बड़े फैन हो गए हैं, और कहा कि भैया ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर है ना, सारे के सारे बस एक ही स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, बुमराह को डिफेंसिव खेलना है, बुमराह पे अटैक नहीं करना, भैया उसके ऊपर निकाल दो। और कहते हैं, उन्होंने कहा, ये जो वासिफ साहब हैं, इन्होंने कहा कि ऐसा मैंने पहले वसीम अकरम के साथ देखा था। जब वसीम अकरम गए जाते थे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, तो पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम क्या सोचती थी कि वसीम अकरम पे बिल्कुल अटैक नहीं करेंगे, दूसरे छोर से रन बनाते रहेंगे। यही बात उन्होंने कहा जसप्रीत बुमराह के लिए भी इस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ दिखाई दे रहा है। उनकी आंखों में बुमराह का खौफ साफ दिखाई देता है। वह बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते बुमराह के अगेंस्ट पे, और दूसरे जो बॉलर्स हैं उनके विरुद्ध रन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फिलहाल जो ओपनिंग में शुभम गिल और यशस्वी जायसवाल, ये जो यंग टैलेंटेड लड़के हैं, लोकेश राहुल के बाद आते हैं, उन्होंने कहा कि वह दोनों अपनी गलती के कारण आउट हुए हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं कराई थी ऑस्ट्रेलियन बॉलरों ने। उन्होंने कहा ये जो एडिलेड का ग्राउंड है, ये ऑफ से भी छोटा है और लेग से भी छोटा है, और स्ट्रेट में काफी लंबा है। अब ये दोनों प्लेयरों को ये लालच रहा कि भैया बाउंड्री छोटी है तो वहां के लिए मारेंगे, इन्होंने स्ट्रेट ड्राइव नहीं खेला, और इसी वजह से ये दोनों आउट हो गए। तो ये बासित अली का बयान है, और उन्होंने कहा कि बुमराह वाकई में शानदार है, और मैं वसीम अकरम के लेवल का बॉलर है बुमराह को मानता हूं। तो ये दूसरी खबर है दोस्तों। अब तीसरी खबर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है एडिलेड में, उसमें एक अंपायर है जिनका नाम है रिचर्ड कैटलब्रो। ये फिलहाल भारतीय फैंस की ना नजरों में बहुत खटक रहे हैं, और खटकना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इनका डिसीजन ही ऐसे थर्ड क्लास थे। अब ये पहले अंपायर बता देता हूँ, ये है थर्ड अंपायर। जैसे ही आर अश्विन ने बॉल कराई मिचेल मार्श ने उसे डिफेंस किया, और वो बॉल पैड पे लगी। बॉल पैड पे लगी, अपील की गई, पर जो ऑन फील्ड अंपायर है उन्होंने मना कर दिया कि भैया ये नॉट आउट है। रोहित शर्मा ने DRS ले लिया। अब DRS लिया तो ये साहब जो थर्ड अंपायर में है, इन्होंने जो शेडो आती है बॉल की, टप्पा खा के किल्ली पे जा रही है, कहाँ जा रही है, वो तो ना दिखाई ना देखी। और डिसीजन कैसे दे दिया कि भैया जो बॉल का टप्पा लगा है, तो जो स्निको होता है ना, उसमें ये जो है उस पे लगी है, किस पे, जो जूते के स्पाइक्स होते हैं, और उसी के बिहाफ में डिसीजन दे दिया। अब जो ग्राउंड के अंपायर है वह भी इस चीज से हैरान कि भैया ये वो वाला क्यों नहीं दिखा रहे कि जो बॉल टप्पा खाई कहाँ जा रही है।
और रोहित शर्मा पूरी भारतीय टीम भी इस चीज़ से थोड़ा सा हैरान थी कि भैया ये कैसा डिसीजन है, हमने जो लेग बिफोर बोला है आप दिखाओ, आप उसमें देखो कि भैया पहले कहाँ लगी है और फिर बॉल कहाँ मूव कर रही है, किल्ली पे जा रही है नहीं जा रही है। तो सीधा रीजन दे दिया बिना उस शैडो को देखे। और यह बात काफी खटक रही थी भारतीय फैंस को भी और भारतीय टीम को भी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके लगातार मैं आपके सामने मौजूद रहूंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।